बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट क्लास में हम लोग ने चैप्टर 14 स्टार्ट किया था, लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शंस, रोशनी और उसके अक्स। हमने अपनी पिछली क्लास में रोशनी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग आज के टॉपिक में रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हम इससे पहले रिव्यू कर लेते हैं रोशनी का, जो हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में। रोशनी ताकत की सूरत में होती है जिसको हम देख सकते हैं। लाइक साउंड, लाइट ट्रेवल्स एज वेव। जो रोशनी होती है वो किस तरह सफर करती है? वेव की सूरत में, लहरों की सूरत में। लेकिन जो साउंड होता है, लेकिन साउंड की तरह कभी भी नहीं करती। साउंड जो होता है वो हमेशा वाइब्रेशन को जो है प्रोड्यूस करता है, रोशनी प्रोड्यूस नहीं करती वाइब्रेशंस को। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की रोशनी होती है, यानी कुदरती तौर पे उनके पास अपनी रोशनी मौजूद होती है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो कि किसी चीज से रोशनी को लेते हैं, यानी एडॉप्ट करते हैं। वी सी थिंग्स अराउंड बिकॉज ऑफ लाइट। हम चीजें किस तरह देख सकते हैं? अपनी इर्द गिर्द की रोशनी की वजह से। अगर हम लोग एग्जाम्पल हमने क्या ली थी? अगर हम लोग किसी भी अंधेरे कमरे में जाते हैं और हमें अपने इर्द गिर्द की कोई भी चीज नहीं दिख रही होती, क्योंकि वहां कोई रोशनी नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम बल्ब ऑन करते हैं तो क्या होता है? हम इर्द गिर्द की चीजों को देखना शुरू हो जाते हैं। किसकी वजह से देखते हैं? रोशनी की वजह से। इसके अलावा हम लोग ने सोर्सेज ऑफ लाइट देखे थे, रोशनी के जराए। इसमें हम लोग ने दो तरह के जराए पढ़े थे, यानी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और मेन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कुदरती तौर पे रोशनी किस तरह से मिलती है और जो इंसान बनाता है उससे रोशनी किस तरह से मिलती है। इसमें हमने क्या क्या एग्जांपल्स देखी थी? जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट्स होती हैं उसमें हमने सन देखा था, स्टार्स देखा था, फायरफ्लाई देखे थे। लेकिन जो इंसान बनाता है उसमें हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल्स देखी थी? कैंडल, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारी चीजें किसमें आती है? मैन मेड सोर्सेज में। इसके अलावा लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रोशनी हमेशा किस तरह सफर करती है? बिल्कुल सीधी लाइन में सफर करती है। यही जो रोशनी होती है जो सीधी लाइन में सफर करती है, इसको साइंस की जबान में क्या पढ़ते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बीम एंड रेज। रोशनी किस तरह सफर करती है? बीम और रेज की सूरत में। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? अगर हमारे पास बिल्कुल एक लाइट हो, बिल्कुल एक लाइट की रे आ रही है, यानी एक शुआ मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कि ये रे है। लेकिन अगर बहुत सारी रोशनी की शुआएं एक साथ आने लग जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? बीम। तो पैरेलल बीम क्या होती है? कि एक ही डिस्टेंस से डिफरेंट शुआएं जब जा रही होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कि ये पैरेलल बीम है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम क्या होती है? कि मुख्तलिफ जगहों से अगर हमें रोशनी मिल रही होती है और वो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो सारी जो रोशनी की शुआएं होती हैं वो मिलना शुरू हो जाती है एक ही जगह पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बीम। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम बिल्कुल कन्वर्जेंट बीम का उलट था, यानी एक जगह से रोशनी हम लोग को आती है लेकिन वो क्या होना शुरू हो जाती है? फैलना शुरू हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल में अगर हम सूरज को देखते हैं तो सूरज से हम लोग को क्या होती है? एक ही जगह से रोशनी मिलती है लेकिन वो पूरी दुनिया में फैल जाती है, तो उसकी एग्जाम्पल में डाइवर्जेंट बीम भी ऐसे ही बिल्कुल काम करती है। आज की क्लास में हम लोग अपना रिफ्लेक्शन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कि पेज नंबर 129 पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी के अक्स। इफ वी थ्रो अ टेनिस बॉल एट अ वॉल, अगर हम टेनिस बॉल को दीवार पे फेंकें, द बॉल बाउंसेस बैक। जो हमारे पास बॉल होती है वो क्या होती है? उछल के वापस आती है। दिस मीन्स दैट व्हेन द टेनिस बॉल स्ट्राइक्स द वॉल, इसका क्या मतलब है? जब टेनिस बॉल दीवार पे जाके लगती है, द वॉल सेंड्स इट बैक। जो दीवार होती है वो उसको वापस पीछे की तरफ फेंक देती है। सिमिलरली, इसी तरह, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब रोशनी किसी चीज की सतह पर जाकर पड़ती है, द ऑब्जेक्ट सेंड्स द लाइट बैक। जो चीज होती है, किसी भी चीज पे जिसपे रोशनी पड़ी होती है, वो क्या करती है? रोशनी को वापस पीछे की तरफ भेज देता है। The process of sending back of the light rays that fall on the surface of an object is called the reflection of light. ये जो प्रोसेस, यानी ये जो तरीका चल रहा होता है सेंडिंग बैक, यानी जो रोशनी पड़ी है किसी ऑब्जेक्ट पे और वो रोशनी वापस पलट कर आई है, तो ये क्या कहलाता है? कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रोशनी का अक्स कहलाता है। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम। हम सभी क्या करते हैं? शीशे को यूज करते हैं अपने घरों में। ऑल ऑफ अस लुक इन टू द मिरर। हम सब क्या करते हैं? शीशे में देखते हैं। एंड सी आवर फेस इन इट, और अपने चेहरे को उसमें देख सकते हैं। वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस। हम अपने चेहरे की इमेज को देखते हैं इन द मिरर, शीशे में। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से देखते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। समटाइम्स, कभी कभी,
वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज, हम किसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, किसका अक्स देखते हैं, ट्रीज का यानी दरख्तों का, बिल्डिंग्स का, अमराज का एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, और कोई सी भी कोई चीज़ होती है इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और लेक, यानी झील और तालाब में, यानी जो उनका जो वाटर होता है यानी जो पानी होता है वो बिल्कुल सिंपल खड़ा हुआ होता है, यानी बह नहीं रहा होता, जैसे वेव्स बन रही होती है हमारे सी में, तो इसी तरह जो पॉन्ड्स और लेक जो होती हैं उनका जो पानी होता है वो बिल्कुल खड़ा हुआ होता है, यानी बहता नहीं। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अ प्लेन मिरर, जो रेगुलर रिफ्लेक्शंस होती हैं और जो प्लेन मिरर होते हैं यानी बिल्कुल हमवार जो सतह होती है यानी प्लेन मिरर होता है, उसमें कोई टूटा हुआ ना हो या फिर जो है उसमें हिल ना रहा हो, बिल्कुल स्मूथ हो, उनके बारे में क्या है, वेरी स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेसेस रिफ्लेक्ट ऑल लाइट एट द सेम एंगल, जो बहुत बिल्कुल हमवार और चमकती हुई सतह जो होती है उस पर जो रिफ्लेक्ट होती है लाइट की वो बिल्कुल एक ही जाविये पे होती है, गिविंग अ क्लियर रिफ्लेक्शन, क्या देती है हम लोग को, बिल्कुल साफ अक्स दिखाई देता है। द रिफ्लेक्शंस ऑन द काम सरफेस ऑफ अ लेक और ऑन द हाईली पॉलिश्ड सरफेस ऑफ अ शीट ऑफ मेटल आर एग्जाम्पल्स। इसमें क्या है कि बिल्कुल जो काम सरफेस होती है बिल्कुल हमवार सतह होती है किसकी, झील की, और हाईली पॉलिश सरफेस चमकती हुई सतह किसकी, मेटल की कोई चीज़ हो, यानी मेटल की कोई शीट होती है, तो वो किस चीज़ की एग्जाम्पल्स है, इन सब की, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन की इसकी एग्जाम्पल है। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, इस टाइप की रिफ्लेक्शन क्या कहलाती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड ऑर्डिनरी फ्लैट मिरर, जो हम लोग घरों में आम यूज़ कर रहे होते हैं, वो जो शीशा होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्लेन मिरर, वो भी क्या कहलाता है, प्लेन मिरर कहलाता है। प्रोड्यूसेस अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, वो भी हम लोग को क्या देता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन फराहम करता है। आपकी बुक में देखें एक इमेज दी गई है रेगुलर रिफ्लेक्शन की, इसमें क्या दिखाया हुआ है, ये जो डिफरेंट रेज हैं ये किसी भी सतह पे पड़ रही हैं और रिफ्लेक्ट होके सेम बिल्कुल उसी तरह क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, बिल्कुल एक ही इक्वल, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। We can see all the details of the object in the image formed by the plane mirror। हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी इमेज हम देख रहे होते हैं, किसमें, प्लेन मिरर में, यानी बिल्कुल हमवार शीशे में। वाई, क्यों देखते हैं, एन इमेज से बाय अ प्लेन मिरर, जो हमें प्लेन मिरर में दिखती है, हमवार शीशे में दिखती है, इज फॉर्म किस तरह बनती है, व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीच योर आईज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। जैसे ही जो रोशनी होती है वो शीशे पे पड़ती है और फिर हमारी जब शीशे से रिफ्लेक्ट होती है, यानी जब शीशे पे वो पड़ती है और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो हमारी आईज पे पड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिंस लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्चुअली फॉल्स ऑन योर आईज, जब लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो वो हमारी किसमें, हमारी आइज में आके फॉल्स ऑन योर आइज, यानी हमारी आइज में आके गिरती है। यू कैन सी ऑल द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इट्स इमेज, इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की सारी चीज़ें यानी डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट सारी चीज़ें देख सकते हैं उस इमेज की। अ वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेनन अकर व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना अकर होता है यानी दिखता है हमें, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब रोशनी किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही होती है, इज रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर, किससे रिफ्लेक्ट होके आती है, शीशे से, यानी हमवार शीशे से। इफ यू स्टैंड बिफोर अ मिरर एंड होल्ड योर राइट ईयर विद योर राइट हैंड, अब इसमें क्या है, अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अपने सीधे कान को सीधे हाथ से ही पकड़ते हैं, इट अपीयर्स इन द मिरर, और ये क्या होता है, किस तरह दिखता है शीशे में, दैट यू आर होल्डिंग योर लेफ्ट ईयर विद योर लेफ्ट हैंड। शीशे में हमें किस तरह से दिखता है कि हमने अपना उल्टा कान पकड़ा हुआ है उल्टे ही हाथ से। दिस लेफ्ट राइट रिवर्सल, ये जो लेफ्ट राइट का रिवर्सल है यानी जो एक दूसरे से तब्दील हो रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट का, एंड इट्स मिरर इमेज, और इसकी जो मिरर इमेज है यानी जो हमें रोशनी में जो तस्वीर दिख रही होती है, इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ये साइंस की जुबान में क्या कहलाती है, लेटरल इन्वर्जन। जैसे यहाँ पे आपको देखें एक इमेज दिखाई गई है, ये जो एक लड़का है ये बिल्कुल प्लेन मिरर के आगे खड़ा हुआ है, इसको अपनी इमेज दिख रही है, किसकी वजह से, जब रोशनी जो है रिफ्लेक्ट हो रही है इस शीशे से, वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर रोशनी इसकी आईज में पड़ रही है और ये अपने आप की यानी अपने चेहरे की, अपने हैंड्स, अपनी
शोल्डर सब कुछ क्या कर रहा है, सारी डिटेल्स देख सकता है किसकी वजह से, जो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर इसकी आईज पे पड़ रही है। इसी तरह लेकिन ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में इसकी इमेज शो हो रही है। जैसे वो लेफ्ट ईयर का बता रहा है तो इसका जो राइट हैंड है वो इसको इसका यहाँ पर उल्टा हैंड लग रहा है और जहाँ पे जो लेफ्ट हैंड होगा वो इसका राइट हैंड लग रहा होगा। ठीक है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। नाहमवार सत्ता क्या होती है, यानी नाहमवार रिफ्लेक्शन यानी नाहमवार जो अक्स पड़ता है और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। इफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन अ रफ सरफेस, जो बहुत सारी लाइट की शुआएं होती हैं वो रफ सरफेस यानी खुरदरी सतह पर पड़ती हैं, द रिफ्लेक्टेड रेज जो उनसे अक्स बनता है, रेजेस जो बनती हैं विल नॉट बी पैरेलल, वो पैरेलल नहीं बनती, एंड विल बी रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल। वो क्या होती हैं, जैसे ही पड़ती हैं और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस पलटती हैं वो क्या होता है, मुख्तलिफ जावियों में फैल जाती हैं, डिफरेंट एंगल्स बनाती हैं, मुख्तलिफ जाविये बनाती हैं। इन दिस वे, इस वे में लाइट विल बी स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसमें क्या होती है, जो रोशनी होती है वो क्या होती है, बिखर जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, मुख्तलिफ जगहों पे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। साइंस की जुबान में इसको क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी रोशनी का बिखरना। दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज यूजफुल। इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होती है यानी जो अक्स मुनक्किस होकर आता है रोशनी का, यूजफुल होता है यानी हमारे लिए यूजफुल होता है, बिकॉज इट हेल्प्स लाइट टू एंटर अवर हाउसेस ड्यूरिंग द डे। जो दिन में जो है ये हेल्प क्या करता है, जो रोशनी होती है वो हमारे घरों में आ सके उसकी मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, ये हमारी किसने मदद करता है, चीज़ों को देखने में, दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनके पास अपनी रोशनी नहीं होती। देखें आपकी बुक में ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन की भी एक इमेज दिखाई गई है, जिस तरह हमने पीछे रेगुलर रिफ्लेक्शन की देखी। जैसे ये रेज आ रही है पैरेलल रोशनी की डिफरेंट, ये जो खुरदरी सतह पर जो पड़ रही है इरेगुलर सरफेस पे, तो क्या हो रही है, ये जो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है ये पैरेलल नहीं जा रही वापस ही, क्या हो रहा है, ये फैल रही है, स्कैटर्ड हो रही है। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में कहीं ना कहीं क्या हो रही है, पलट रही है रिफ्लेक्ट होके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लास आपको वर्कशीट नंबर 3 मिल गई होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स करनी है बुक में, ये बुक वर्क है हमारा। ठीक है, मैं आपको बुक में बता देती हूँ किस तरह आपने करना है। टिक ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, ऑब्जेक्ट्स विच प्रोड्यूस लाइट एनर्जी आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो कि रोशनी की जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फ्राहम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्रू। अ रे कंसिस्ट ऑफ मैनी बीम्स ऑफ लाइट। जो एक रे होती है वो किस पे मुश्तमिल होती है, बीम्स ऑफ लाइट, यानी बहुत सारी शुआओं की रोशनी की उसमें सूरत में। तो क्या आता है यहाँ पर, फॉल्स। नंबर 3, कैंडल इज अ मेन मेड सोर्स ऑफ लाइट। कैंडल किस चीज़ का जरिया है, मेन मेड सोर्स ऑफ लाइट, यानी जो इंसान बनाता है रोशनी को वो उसका जरिया है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ट्रू। नंबर 4, अ प्लेन मिरर समटाइम्स कॉजेज इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। नंबर 5, द सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। सूरज सबसे बड़ा जरिया है रोशनी का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। डैश आर फॉर्म्ड बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। रेज एंड बीम्स आर फॉर्म्ड। क्या बनती है, रेज बनती हैं और बीम्स बनती हैं, यानी बहुत सारी शुआएं बनती हैं, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रोशनी किस तरह सफर करती है, स्ट्रेट लाइन में। नंबर 2, डैश फॉर्म्स इमेजेस बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेजेस। प्लेन मिरर से क्या बनती है, इमेजेस बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नंबर 3, कन्वर्जेंट रेज मीट एट अ पॉइंट। कन्वर्जेंट रेज का मैंने बताया था आप लोगों को किस तरह होता है कि वो डिफरेंट यानी मुख्तलिफ जगहों से रोशनी आती है, रोशनी की शुआएं आती हैं और वो एक पॉइंट ऐसा होता है जिसपे वो क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, यानी मिल जाती है। नंबर 4, डाइवर्जेंट रेज स्प्रेड आउट फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से रोशनी निकलती है और उसकी जो रेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, फैलना शुरू हो जाती हैं, डाइवर्जेंट हो जाती हैं। नंबर 5, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हेल्प अस सी थिंग्स इन अवर सराउंडिंग्स। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होती है हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों को देखने में हमारी मदद करती हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 दी गई है, ये आपको आपकी कॉपी पे करनी है। आपने क्या करना है, एक्टिविटी 1 उतारना है, इसका क्वेश्चन नंबर
और फिर इसको सॉल्व करना है। इसी तरह एक्टिविटी 2 का भी ये पूरा क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पे उतारना है और उसके नीचे इसको सॉल्व करना है। एक्टिविटी 1 में क्या दिया गया है, ड्रॉ एनी 3 लुमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट ऑल्सो राइट देयर नेम्स। आपने क्या करना है, ड्रॉ करनी है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, कोई से भी 3 लुमिनस ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने अपनी कॉपी पे एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट भी कोई से भी 3 अपनी कॉपी पे ड्रॉ करने। उसके नीचे आपने क्या करना है, उनका नेम्स लिखना है। एक आपने लुमिनस ऑब्जेक्ट बनाया, उसके नीचे उसका नेम लिख दिया। इसी तरह आपने करना है सेम। एक्टिविटी 2 में आपको क्या दिया गया है, प्लेस अ प्लेन मिरर ऑन अ टेबल। आपने क्या करना है, एक प्लेन मिरर लेना है और उसको एक टेबल पे रखना है। फ्लैश द लाइट फ्रॉम अ टॉर्च ऑन द मिरर। आपने क्या करना है, जो रोशनी जलानी है टॉर्च लाइट की, और उसकी जो रोशनी जो है वो मिरर पे देनी है। कैन यू सी अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर। आपने देखा कि बीम ऑफ लाइट यानी जो बहुत सारी रोशनी की शुआएं हैं वो मिरर पे यानी शीशे पे पड़ रही हैं। कैन यू सी द डायरेक्शन इन विच इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। आपने उसका जाविया देखा यानी उसकी डायरेक्शन देखी, वो किस जगह से आ रही है रिफ्लेक्ट होके शीशे पे। ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने क्या करना है, कोई सी भी एक डायग्राम ड्रॉ करनी है अपनी कॉपी पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। इसका आंसर आपने क्या करना है, आप जब ये एक्टिविटी अपने घर पे परफॉर्म करेंगे तो आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन उतार के इसके नीचे इसका आंसर लिखना है कि आपने क्या देखा, मतलब किस जगह से रोशनी आ रही है, वो किस तरह की रेजेस बना रही है, आपको किस तरह यानी स्ट्रेट लाइन में दिखी है या स्कैटर्ड होती हुई दिखी है लाइट, किस तरह की रिफ्लेक्शन आपने देखी। जो जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी आपने उसका रिव्यू नीचे लिख देना है उसके आंसर में, ठीक है। इसके अलावा ये वाली जो एक्टिविटी है ये हम लोग अपनी जब आप लोग स्कूल में आएंगे क्लास में भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी ये आपको आपके घर पे करनी है और इसका रिव्यू नीचे लिखना है कि आपने किस तरह देखा, ठीक है क्लास। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।